आनंद दुबे, महाराष्ट्र में आपको पता ही होगा, मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। महाराष्ट्र में जो वोटिंग हो रही है शायद 5 चरणों में हो रही है। आनंद दुबे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मानक जी नमस्ते। आज 16 मार्च है, 1 जून को लास्ट मतदान है, 4 जून को नतीजे हैं। मैं तो सोच रहा था अक्टूबर नवंबर में भी ले जाते तो क्या बुरा था। जिसके हाथ में सब कुछ है, पहली बार देख रहा हूं कि 2.25 महीने प्रचार होंगे। 2.25 महीने, कमाल है। ये चुनाव 2019 में भी इन्होंने 7 चरण में किया, 2024 में भी 7 चरण में किया, पिछली बार 14 में 26 मई को नई सरकार बन गई, फिर शायद 30 मई को बन गई थी, इस बार 4 जून के बाद पता नहीं 15-20 जून को बनेगी। ये करना क्या चाहते हैं? 2014 में कितने चरणों में हुआ था आनंद दुबे, याद है आपको? अब कितने में हुआ था मानक भाई? बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने 24 और 19 गिना दिया। 2014 में 7 चरणों से भी ज्यादा चरणों में मतदान हुआ था। 2009 में 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, इस बार भी 7 में हो रहा है। दिक्कत क्या है? हाँ, तो दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आज चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जी, वो कह रहे हैं कि बयानबाजी से बचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार में बैठे लोगों को भी बयानबाजी से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या इस दायरे में नहीं आते? जब आचार संहिता लग गई है तब न कोई सरकार है न कोई विपक्ष है। बार बार पॉलिटिकल पार्टीज, भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? आप कहिए ना कि जो सरकार में लोग बैठे, जो महाशक्ति अपने आप को कहते हैं। चुनाव आयोग जी ने शेरो शायरी करके एक तरफा बयानबाजी करने का आज काम किया है। हमने टीएन सेशन के बारे में सुना था, हम जो छोटे छोटे थे स्कूलों कॉलेजों में, तो हमने सुना था कि प्रधानमंत्री जी को भी यदि कोई गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो चुनाव आयोग उन्हें बख्शता नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी सरकार एक तरफ और केवल पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, आपको एक फुल टॉस देता हूं आनंद दुबे, एक फुल टॉस देता हूं। अभी अभी खबर आई है, प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 1 जून को वोट पड़ेगा, जो कि आखिरी चरण है। अब 7वां चरण। मैं वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी 2.25 महीने पूरे भारत में भाषण करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, नए नए अपने बातें कहेंगे और अंतिम में जाके अपने यहाँ 1 दिन का रोड शो करेंगे, फूल बरसवा लेंगे, जय मोदी जय मोदी। लेकिन ये सब जनता देख रही है मानक भाई। हम क्या चाहते थे कि मुख्य चुनाव आयोग जी, आप पूरे भारत के चुनाव आयोग हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदर है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, आप भी वो सम्मान पाइए। आपने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आपने तो कह दिया कि असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, केवल इस आधार पर क्योंकि लेजिस्लेचर जिसका ज्यादा है। तो आपकी गरिमा गिरी है। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकिएगा। अनिला सिंह बताइए, 1 जून को आखिरी चरण में वाराणसी का मतदान जानबूझकर रखा है आपने, ताकि प्रधानमंत्री पहले पूरे देश में मतदान खत्म कर लें और आखिर में अपने जगह जाएं, अपने लोकसभा क्षेत्र में, और 1 दिन में अपना वहां कर लें। मानक जी, यू आर अ नॉटी बॉय। ये बताइए, ये शेड्यूल क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? इलेक्शन कमीशन से पूछिए, उन्होंने बनाया। फेज 1 में रख देते तो नरेंद्र मोदी जी के लिए तो बहुत ही अच्छा था। फेज 1 में अगर वाराणसी का चुनाव हो जाता, वो अपना चुनाव निपटा देते बड़े आराम से, फिर बाकी जो चुनाव है उसके लिए कैंपेनिंग कर लेते। और वैसे भी अनिला जी, आपको तो ये भी कहना चाहिए, अनिला जी, कहां प्रधानमंत्री मोदी को कोई प्रचार करने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो वैसे ही जीत जाना है। आपने एक चीज देखी है? हाँ, आपने एक चीज देखी, अगर आप जो पहले के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी, आप कंपेयर कर लीजिए, कितने दौरे करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अभी आप पिछले 1 महीने का भी अगर आप डाटा उठाकर देख लेंगे, या जब से वो एक चुनावी मोड में आए हैं, 21 से ज्यादा राज्य यूनियन टेरिटरीज में वो दौरे कर चुके हैं। निरंतर हम कोई भी चुनाव को, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हल्के में लेते ही नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेके बिल्कुल एक जो सबसे छोटा कार्यकर्ता है, वो निरंतर मेहनत, बहुत मुश्किल से ये। अच्छा, राधिका कुछ कहना चाह रही है। हाँ राधिका, बोलिए राधिका। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाह रही हूँ, 10 सेकंड और अनिला सिंह बोलिए। हाँ देखिए, बारंबार मैं सुन रही हूँ, राधिका जी ने भी, शक्ति जी भी, आनंद दुबे जी भी, और इधर आशुतोष जी भी, सब एक ही चीज कह रहे हैं। अरे, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप लोगों को कोई भी हेट स्पीच नहीं करनी है, फलाना नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। ये नहीं बता रहे कि उन्होंने शेरो शायरी करते हुए ये भी कहा है कि कभी सामने अगर आ जाओ तो इतनी दुश्मनी मत पालो कि नजरें ना मिला सको। और आजकल तो बहुत जल्दी जो है, इधर से उधर जा रहे हैं लोग।
आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग अगर कहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी में हो रही है।